हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपको assertion और रीजन दिया हुआ है। इसमें से यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस। इफ assertion is true, the reason is false, then your correct option will be option number A. If assertion is false but reason is true, then correct answer will be option number B. And if both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, then correct answer will be option number 3. Similarly, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, then your correct answer will be option number D. ठीक है, तो अब देखते हैं assertion में क्या given है. So we have been given in N2H4 any one n atom can coordination with central metal cation in a coordination compound. ठीक है, यानी जो N2H4 मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक n एटम जो है, कोई भी एक n एटम सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है. ओके, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज N2H4 कैन आल्सो एक्ट एज एम्बिडेंटेट लिगेंड. ठीक है, तो इसको देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2H4. ठीक है, तो N2H4 का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से N2H4 का स्ट्रक्चर होता है. इसमें दोनों ही n एटम जो हैं इनके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब जब ये N2H4 मॉलिक्यूल किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ या किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो n एटम है, ये n एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले. ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये जो n एटम है, ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को देके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले. ठीक है, तो बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि N2H4 के अंदर ये कोई सा भी n एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा. ठीक है, इसीलिए जो असर्शन है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट है. अब रीजन जो है इसके पीछे वो हमें दिया हुआ था कि N2H4 जो है वो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है. सो लेट्स सी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं. तो बेसिकली एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो सारे लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट हैविंग 2 और मोर डोनर एटम्स. ठीक है, ऐसे सारे एटम्स, ऐसे सारे लिगेंड्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है. और वो जो डोनर एटम्स हैं दे हैव टू बी डिफरेंट डोनर एटम्स. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे SCN. ठीक है, तो SCN को अगर हम देखते हैं, यह 2 अलग अलग तरीके से मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है, जैसे नाइट्रोजन के थ्रू या फिर कार्बन के थ्रू. ठीक है, सो इट कैन बी SCN जिसका कि नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड करे, या फिर SNC जिसका कार्बन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे, और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं जिसके अंदर 2 डिफरेंट तरीके के डोनर एटम्स होते हैं या 2 से ज्यादा डिफरेंट तरीके के डोनर एटम्स होते हैं, उन्हें हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सेम ही जो n एटम है, नाइट्रोजन एटम है, वो दोनों में ही सेम है, यानी N2H4 के अंदर दोनों ही डोनर एटम्स नाइट्रोजन ही है, इसीलिए ये एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं कहलाएगा. सो द रीजन इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी assertion is true but the reason is false. That means option number A is your correct answer. So I hope you understood it well. All the best.